हरिओम भक्तों। मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हमारी माता बहन भाई बंधु संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। तो जी आज मैं आपको एक बहुत विशेष एक दवाई के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप घर बैठकर ही अपना ये दवाई बना सकते हो। जैसे किसी के भी जो दाद होता है, दाद से पूरा बदन कईयों का भर चुका है और उनका इलाज भी काफी समय से करवा रहे हैं, लेकिन उनका कहीं भी इलाज नहीं हो रहा है। डॉक्टरों से देते हैं राम आता, लेकिन वो जड़ से खत्म नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल व घर पर तैयार करने वाला एक नुस्खा बताऊंगा, जिससे आप कोई भी भाई बंधु बच्चा किसी प्रकार का कैसे इसमें कोई पीड़ित है, तो वो अपना इसका खुद का ये एक दवाई बनाकर अपने शरीर पर लगाकर इसको जड़ से खत्म कर सकता है। देखिए, ये एक बहुत भयंकर बीमारी है, जिसमें अगर घर में कभी किसी एक सदस्य के अगर ये हो जाए तो पूरे घर को ये लपेट लेता है। इसमें हमने कई देखा है कि लोग काफी इलाज करवा चुके हैं, अपना सब कुछ उन्होंने चेक करके देख लिया, लगा के देख लिया, डॉक्टरों को भी बदल बदल के देख लिया, लेकिन उनका कहीं पे भी उनका समाधान नहीं होता है। और यह बीमारी है जो घर से में एक बार बिगड़ अगर आ गई तो पूरे घर को चपेट में ले लेगी और ये निकलेगी भी नहीं। तो ना इसमें आपको किसी प्रकार का कोई ज्यादा खर्चा लगेगा, ना ही इसमें आपको किसी प्रकार का कोई गलत या कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं करना पड़ेगा। ये एक बिल्कुल साधारण व सिंपल दवाई है, जिसे आप कर दाद जैसे कि मैं बताता हूँ कि एक थोड़ा थोड़ा फिंसी हो जाता है पहले शुरुआत में, फिर वहां पे हल्की हल्की खा जाने लग जाती है। उसके बाद में वो गोल चकेरा का एक धारण रूप कर लेता है। धीरे धीरे पर एक बनता है, फिर दो है, फिर तीन है। ये ज्यादा जहां पे आदमी के या औरत है या कोई भी है, तो उसके जहां पे पसीना आता है वहां से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो पहले तो उनको जब ये शरीर में लगता है तो उस समय उनको ध्यान नहीं लगता है, लेकिन जब ये अपना शरीर के अंदर पूरा का पूरा अपना ये जम जाता है, पूरे शरीर में ये फैल जाता है, तब आदमी इलाज करवाता है। तो इलाज के लिए डॉक्टर वगैरह भी इनके लिए लोशन है, कोई दवाई है, टीका इंजेक्शन सब कुछ करते हैं, लेकिन ये आराम इससे नहीं होता है। तो काफी लोग हमारे आश्रम पर आते हैं और हम इनका तेल भी यहाँ पे बिल्कुल जो मैं बताऊंगा उस विधि से हम बनाकर उनको भी देते हैं। लेकिन जो आश्रम पर आता है उन्हीं को हम देते हैं, ना साथ हमें ऑनलाइन या ऐसा कुछ नहीं करते, ना भेजते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो ये दाद है जो खाज खुजली है, इसके लिए एक बहुत ही अहम कोई भी इसमें घर का सदस्य बना सकता है। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम एक कढ़ाई लेनी होगी जो आपके नॉर्मल घरों में होती है। उसे आप अच्छी तरह से धो के उसको साफ कर लें भी, यानी कि उसमें कोई अगर सब्जी वाला है या कोई अन्य कुछ चीज का बनाया हुआ पहले, तो उसे बिल्कुल साफ कर ले, अच्छी तरह से राख से मांज कर उसको साफ कर ले। और जब आपको अगर ज्यादा बनाना है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, और इसको आप कम मात्रा में इसको आप बना सकते हैं। तो पहले कम मात्रा में बनाने के लिए मैं बताता हूँ, उसी विधि से आप ज्यादा ही बना सकते हो। अगर एक सदस्य के है तो आप इस हिसाब से बना लीजिए, और ज्यादा पूरे घर में दो चार सदस्यों के है तो उसके हिसाब से आप ज्यादा बना सकते हो, इसे रख भी सकते हो। ये बना हुआ जो तेल है ये खराब नहीं होगा, ये दवाई है। तो इसमें पहले आपको एक कढ़ाई में 1 किलो, या सॉरी, एक आदमी का बता रहा हूं मैं, इसमें आपको 250 ग्राम तेल लेना होगा, और 250 ग्राम इसमें आपको लेने होंगे अनार। अनार पका हुआ होना चाहिए छिलके समेत। और इसमें आपको धतूरे के 2 फल व उसके 5 पत्ते काले धतूरे के इसमें आपके डलेंगे। और इसमें
जैसा कि आपको अनार है उसको आपको बारीक काटना होगा। काटने के बाद में इसे थोड़ा सा आप किसी में थोड़ा कूट सकते हैं, और वैसे ही काले धतूरे के पत्ते हैं उनमें आप थोड़ा सा उसको कूट कर थोड़ा तैयार कर सकते हैं। और इसमें आपका डलेगा जी, जैसे 250 ग्राम है बताया, तो इसमें 100 ग्राम शहद है, जो बढ़िया बढ़िया कंपनी का हो, वो 100 ग्राम शहद डालकर इसे 250 ग्राम में तेल में इसे आप पका लीजिए अच्छी तरह से। इसको पकाने में आपको धीमी आंच से इसे पकाना है। फिर इसे आप आराम से ठंडा होने दें काफी समय तक। जब ये खुद अपने आप ठंडा हो जाए उस समय इसको आपको लगाना है, उसका मैं बताता हूँ। तो पहले मेरा नाम सुने। मेरा नाम ओगड़ बाबा मनपुर राम है, राजस्थान का अनूपगढ़ जिला, तहसील गड़साना का, पुरानी मंडी गड़साना में हमारा आश्रम है जी। हम आश्रम पर रविवार व शनिवार के दिन बैठते हैं। हमारे आश्रम पर आने के लिए राजस्थान का बीकानेर शहर है, वहां से यहाँ का दूरी, गड़साना का दूरी 120 किलोमीटर है, जो कि बीकानेर से आपको बस द्वारा आना होता है। ये जो इधर से ट्रेन का व्यवस्था है, लेकिन बीकानेर से यहाँ तक आने का ट्रेन का व्यवस्था नहीं है। और जो बीका जैसे कोई पंजाब, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल, इधर के जो भाई बंधु या किसी प्रकार का पीड़ित है वो आना चाहता है, तो उनके लिए हनुमानगढ़ हमारे से 120 140 किलोमीटर की दूरी पर है, और श्री गंगानगर हमारे से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। ये तीनों शहर राजस्थान के बहुत बड़े बड़े शहर हैं, जहां से आपको हमारे आश्रम पर आने की लगभग दूरी बराबर पड़ जाती है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर। इसमें शहर है हमारा गढ़साना। गढ़साना, पुराना गढ़साना और नया गढ़साना। पुराना गढ़साना में हमारा आश्रम बना हुआ है। हम यहाँ पे शनिवार व रविवार के दिन 2 दिन हमारी बैठक होती है, जिसमें किसी को कैसा भी भूत बाधा लगा हुआ हो, और कितना भी पुराना लगा हुआ हो, और वो दूर नहीं हो रहा है या वो ठीक नहीं हो रहा है, और उन्होंने काफी पैसा भी लगा चुके हैं, तो वो एक बार हमारे आश्रम पर जरूर आए। हम जैसा भी कोई इलाज होता है वो उसको उसी तरीके से किया जाता है। नॉर्मल होता है तो उसको हम नॉर्मल के हिसाब से ले लेते हैं। अगर कोई सीरियस हो है, काफी पीड़ित है, काफी दिनों से वो इस इस पीड़ा से वो जूझ रहा है, तो उनके लिए हम यहाँ पे उनको 1 दिन 2 दिन ही उनको रखा जाता है, और उनके लिए बिल्कुल अच्छी तरह से पहले उनकी जानकारी ली जाती है कि इनका सिस्टम क्या है, कैसे बिगड़ा है, किस कारण से ये ऐसा कुछ हो रहा है। फिर उसके बारे में जानकारी लेने के बाद में हम उनको उसी तरीके से उसका इलाज होता है। जैसा किसी का को लेना देना होता है या कोई कैसा भी कोई उतारा करना पड़ता है, तो हम उनको यहाँ पे उतार कर उनका बिल्कुल उनको सही संतुष्ट करवा कर हम अपने आश्रम पर भेजते हैं। लेकिन ये बड़ी पूजाएं होती हैं, इसमें आदमी को अपने साथ में एक सदस्य को साथ में लाना होता है, जिसमें हम ऐसा कोई कैस होता है उसके लिए हम पूजा लगाते हैं, यानी कि चौकी। चौकी लगाने का मतलब है कि एक आदमी की चौकी लगाने में हमें 1.5 घंटा उस आदमी की जानकारी लेने के लिए धुने पे बैठना होता है, और पूजा सामग्री का सामान उसे लाना होता है। पूजा सामग्री लाने के बाद में चौकी लगती है, और फिर जानकारी उसकी आ जाती है। जानकारी में किसी देवी देवता का कोई लेन देन होता है वो आ जाता है, किसी का भूत बाधा का होता है, किसी का कोई कैसा भी सिस्टम अगर किसी ने किसी का बिगाड़ा होता है वो भी सामने आ जाता है। तो उसी के आधार पर हम अपने हमें पता लग जाता है और हम बता देते हैं कि तेरे को ये सिस्टम है, तो उसी के हिसाब से उनका इलाज किया जाता है। और वो हमारे पास में काफी ऐसे केस आते हैं जिनका हम बिल्कुल बिल्कुल तसल्ली बख्श उनका इलाज करके ही हम भेजते हैं। इलाज होने के बाद में जैसा भी कोई अगला का इच्छा होता है वो अपने श्रद्धा अनुसार हमको दे के जाता है। लेकिन हर एक काम में हम किसी प्रकार का कोई चौकी नहीं लगाते, लेकिन कोई सीरियस केस होता है उसके लिए लगाते हैं। और दूसरा, इसमें कोई भी अगर बीमारी से पीड़ित है, जूझ रहा है, जैसा कि डॉक्टरों ने उनको यानी कि नॉर्मल रिपोर्ट में बता दिया है, और उनका किसी प्रकार का कोई बीमारी सामने नहीं आ रहा है, तो उनके लिए भी हम यहाँ पे इसी तरीके से पूजा लगाकर उसका बीमारी का जो भी दवाई दवा जैसा भी कुछ
सामने आता है तो उनके लिए भी हम यहाँ पे बता देते हैं। ये देसी दवाई का भी हम यहाँ पे जो हमारे इष्ट देवता बताते हैं, गुरु महाराज, उसी हिसाब से हम बता देते हैं। तो हर समस्या का समाधान हम यहाँ पे करते हैं। जैसे किसी का कोई शादी नहीं हो रहा है तो उनको भी हम मार्गदर्शन करते हैं। किसी का पत्नी छोड़ के चला गया है या किसी बहन बेटी का पति छोड़कर चला गया है तो उनको भी वापस लाने का हम मार्गदर्शन करते हैं। या किसी को शत्रु काफी परेशान कर रहा है, यानी कि हद से बेहद पार करके भी शत्रु उनका नहीं मान रहा तो उनको सबक सिखाने का भी हम यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन मेन काम है कि हमारे पास जो भी आश्रम पर आता है काम हम सिर्फ उन्हीं का ही करते हैं, अर्थात हम फोन पर किसी का कोई काम नहीं करते। तो ऐसा कोई समस्या है तो हमारे आश्रम पर आए। लेकिन लोग तो काफी फोन पर ज्यादा लोग बोलते हैं कि हमारा काम हो जाए, लेकिन हम फोन पे किसी का कोई काम नहीं करते हैं। काम करवाना तो आप आश्रम पर आइए, हम आपका जैसा भी काम होगा वैसा काम करके देंगे। हमारे पास में मारण उच्चाटन वशीकरण क्रियाएं हम ये काम नहीं करते हैं, अर्थात बाकी जो सत्कर्म में काम होता है वो हम सभी के सभी हमारे आश्रम पर करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो आपके किसी के अगर ऐसा कोई समस्या में जूझ रहा है जिसके दाद खाज खुजली ये दूर नहीं हो रही है, उसके लिए जो मैंने जो बताया है सामान, उसको आप बराबर मात्रा में लाकर इसको आप धीमी आंच में करीबन आधा घंटा पकाने के बाद में इसे आप ठंडा करने के बाद में इसे आप, अगर आपके जैसे आपने स्नान कर लिया तो इसमें आपको साबुन नहीं लगाना है। और ये पूरा जो मैंने आपको तेल बताया, ये तेल बनाकर इसे कांच के पात्र में डालकर रख लेंगे। जिसको जैसा भी कीजिए, अगर घर में 4 सदस्य को है या एक को है, 2 को है, तो उसमें उसका पहले उनका अलग अलग रख लेंगे। और जिसको लगाना वो उसी मात्रा में पहले निकाल कर अलग रखकर फिर अपना स्नान करने के बाद में अपना बॉडी पर जैसा भी कहाँ पे लगा हुआ तो पूरी बॉडी पर इसको लगा के, आपको अगर आपके धूप खिल रही है तो आपको वहां पे सिर्फ 15 मिनट आपको थोड़ा अपना शरीर पर धूप देना होगा। यानी कि जो सूरज की किरणें होती हैं धूप, यानी कि वो धूप यानी कि आपको शरीर पर देनी होगी, जिससे आपको ये लगातार अगर आप 8 दिन करते हो तो आपका कैसा भी दाद है, कितना भी पुराना है, वो आपने काफी इलाज करवा चुके हो लेकिन वो नहीं हट रहा है, तो ये इस दवाई से हट जाएगा। तो प्यारे भक्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे चैनल को थोड़ा बढ़ोतरी मिले। तो इसी के साथ हरि ओम हरि ओम हरि ओम।